प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की जय। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि सुनो हो उमा ते लोग अभागी, हरित ही हो ही विषय अनुरागी। वहां से माता सबरी की कुटिया पर आए और सबरी पूर्व जन्म की कथा है कि यह सबरी अगले जन्म में किसी राजा की रानी थी। वह धन से तो सेवा कर सकते थे किंतु तन से नहीं। एक समय वह प्रयागराज गई और वहां कई महात्माओं से मिलन हुआ। अगले जन्म में किसी सच्चे संत या सत्संग हो ऐसी इच्छा करते हुए उसने त्रिवेणी में आत्मविलोपन कर दिया। वही रानी के भील जाति में सबरी के रूप में जन्म हुआ। सबरी का विवाह दिन आया और उसके पिता ने भोजन देने के लिए तैयारी की। बहुत सा बकरियां भी लाई गई और जंगली जानवर को लाया गया जिनके मांस का भी उपयोग किया जाना था। सबरी ने सोचा मेरे कारण ही तो यह हिंसा होने जा रहा है। नहीं नहीं, ये हिंसा नहीं होनी चाहिए। उसने मध्य रात्रि को समय घर भी छोड़ दिया। सबरी पंपा सरोवर के किनारे आई और मातंग ऋषि के आश्रम में निकट रहने लगी। यह मातंग ऋषि वर्ष में एक शिकार किया करते थे और उसी शिकार के ऊपर साल भर रहते थे। अनशन करते हुए सारा वर्ष बीतते गए। अन्य ऋषि उनकी निंदा करते थे तो कहते थे आप तो कई जीवों की हत्या करते हैं, जबकि मैं तो वर्ष में एकमात्र जीव की हत्या करता हूं। सबरी वहां आई, सारा दिन किसी वृक्ष पर बैठी रहती थी और रात के समय में संतों का सेवा किया करती थी। कहते सत्कर्मों का प्रसिद्ध से पुण्य नष्ट हो होता है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही सेवा करो। जिस मार्ग में ऋषि मुनि स्नान जाते थे उस मार्ग को सफाई रात्रि के समय सबरी कर देती थी और किसी को पता नहीं चलता था। उससे मतंग ऋषि ने पूछा कि तू कौन सी जाति को हो। सबरी ने सच्ची बात कह दी कि वह तो किरात कन्या है। मतंग ऋषि ने सोचा कि यह हीन जाति का और किंतु हीन कर्म नहीं है उनका। उन्होंने कहा कि पुत्री तुम मेरे आश्रम में ही रहोगे रहना। सबरी शुद्ध थी, फिर भी लोग निंदा करते थे कि ऋषि होकर भी भील कन्या को अपने पास रखा है। ऋषि ने उसे राम मंत्र का दीक्षा दी। एक दिन मतंग ऋषि ब्रह्मलोक में जाने की तैयारी करने लगे तो सबरी को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगी पिताजी आप मत जाइए, आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। ऋषि ने कहा मैंने तुम्हें राम मंत्र का दीक्षा दी है और साधा रखना, एक ना एक दिन तेरी कन्या कुटिया में रामचंद्र का आगमन होगा। कब आएंगे वह तो मैं भी नहीं जानता, किंतु अयोध्या में तो उनका प्रकट हो चुका है। कहते जप तप दान तीर्थ आदि सब कुछ करने पर भी यदि किसी सच्चे संत का कृपा ना होगी तब तक भक्ति आपका सफल नहीं होगा। वैष्णव आशा में ही जीते हैं कि कभी मेरे प्रभु में अपनाएंगे। बड़े उसे सेवा स्मरण करते रहो, मन ना लगे तो सतत कर्म करो। सबरी की श्रद्धा थी कि राम कभी आए तो आएंगे ही। वह वन में बैर आदि फल ले जाती थी और सारा दिन तपस्या करती थी और शाम को ही खाती थी। वह सोचती थी कि मैं पापी हूं तभी तो मेरे यहाँ आते नहीं हैं। राम की प्रतिज्ञा करते करते अब तो वह वृद्ध हो गई और फिर भी वह वही आशा में जीती रही कि मेरे गुरुजी ने कहा है कि राम जी के लिए लाया गया फल वह ऋषि कुमारों में बांट देती थी। घट घट में राम बसा है, तपस्या करने से सिद्धि अवश्य प्राप्ति होता है। भगवान शंकर कहते हैं कि जिस ब्रह्मानंद का आस्वाद लेना है उसे थोड़ी बहुत निवृत्ति तो लेनी ही पड़ेगी। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय, दया रामचंद्र भगवान की जय। इस तरह से भगवान का दर्शन उनको प्राप्ति एक बार त्रेता युग में हो गया। प्रेम